नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं गरखा विधानसभा में। अभी हमारे साथ हैं राहुल कुमार यादव जी, जो कांग्रेस के युवा अध्यक्ष हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। पहले सर, हमारे चैनल बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके हमसे बातचीत करने के लिए आए हैं। 30 तारीख को सर छपरा में राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है, तो आपकी तरफ से कैसा सर तैयारी चल रहा है? देखिए, 30 तारीख को राहुल गांधी जी जो देश के विपक्ष के नेता हैं, बिहार के विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सहित इंडिया महागठबंधन के विभिन्न दलों के बड़े नेता आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में सारण जिले के सभी प्रखंडों से बड़ी संख्या में युवा भी पहुंच रहे हैं। युवा इसलिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि वोट अधिकार यात्रा में, इस यात्रा को पूरी तरह सभी बाकी जिलों में भी देखिएगा तो इस यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है और युवाओं की संख्या बड़ी तादाद में नज़र आ रही है। यात्रा जो चल रही है उसके आगे आगे देखिएगा, चाहे पीछे देखिएगा, आसपास अगल बगल में देखिएगा, तो बड़ी संख्या में युवा यात्रा में झंडा बैनर लेकर के राहुल जी के साथ चल रहे हैं। बहुत सारे युवा बाइक से चल रहे हैं, बहुत सारे युवा 4 व्हीलर से भी हैं और बहुत सारे युवा पैदल भी देखिएगा कि आगे आगे भाग के चल रहे हैं। तो सारण में भी हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 30 तारीख को छपरा में राहुल गांधी जी की यात्रा में युवा बड़ी संख्या में शामिल होंगे। हम सभी लोग अमनौर विधानसभा, एकमा विधानसभा, गरखा विधानसभा, परसा विधानसभा, छपरा विधानसभा, मढ़ौरा विधानसभा, माझी विधानसभा, सभी बनियापुर विधानसभा, तरैया विधानसभा का हम लोग दौरा कर रहे हैं। लगातार विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। हम लोग गरखा में भी पिछले दिनों ही कल हम लोग ने युवाओं की मीटिंग लिया है, कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग किया है और यहाँ से भी हम लोगों ने तय किया है कि गरखा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से सभी युवा साथी अपने अपने बाइक से बड़ी संख्या में छपरा पहुँचेंगे। छपरा 30 तारीख को 8 बजे सुबह में पहुँचना है। तो सुबह का समय है, इसलिए सभी लोगों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी पहुंचने का कष्ट कीजिए, क्योंकि सुबह का समय में बहुत लोग इधर उधर रहते हैं। समय से नहीं पहुंचिएगा तो राहुल जी के कार्यक्रम में शरीक नहीं हो पाइएगा। इसलिए हम सभी लोगों से चाहते हैं कि यह वोट अधिकार यात्रा में शामिल होना, युवा छात्रों युवाओं को और ज़्यादा शामिल होना चाहिए। इसलिए शामिल होना चाहिए क्योंकि भारत युवाओं का देश है और युवाओं के देश में युवाओं के हक और अधिकार को छीनने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। यह निकम्मी सरकार छात्र युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली सरकार है। छात्र युवाओं के रोजगार से वंचित करने वाली सरकार है, शिक्षा से वंचित करने वाली सरकार है और शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी बिहार सहित पूरे देश में देखिएगा तो जिस तरह से बेरोजगारी अपने चरम पर है, बिहार में जिस तरह से पलायन बढ़ा हुआ है, इस निकम्मी सरकार को बिहार और देश से भगाना बेहद जरूरी है। इसलिए हम गरखा विधानसभा क्षेत्र के सभी युवा साथियों से, सभी छात्रों से, सभी नौजवानों से, सभी मजदूरों से, किसानों से, महिलाओं से आग्रह करेंगे कि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए, आप अपने हक और अधिकार के लिए, बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए, अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो और राहुल गांधी जी की कंधों को मजबूत करें, तेजस्वी यादव जी के कंधों को मजबूत करें, ताकि आगे आने वाले दिनों में 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो उसमें युवाओं की भूमिका जो है वो नजर आए, छात्रों की जो भूमिका है वो नजर आए और हम लोग बड़ी अंतर से बिहार में गरखा विधानसभा में जीत दर्ज करें और हम लोग की सरकार बने। गरखा विधानसभा में आप देख रहे हैं यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं लगातार बेहतर काम कर रहे हैं। माननीय विधायक जी लगातार क्षेत्र में रहने वाले हैं, ये इनका काम करने का तरीका कुछ अलग है। माननीय विधायक जी के संबंध में कुछ भाजपा मानसिकता वाले लोग जो
राजद के लोग हैं, लेकिन वो किसी कारणवश से किसी लोभ लालच में वो लोग भाजपा गुट में चले गए हैं। वो लोग लगातार तरह तरह की बातें माननीय विधायक सुरेंद्र राम जी के संबंध में कहते हैं, लेकिन हम जहां तक माननीय विधायक जी को जानते हैं, उनके क्रियाकलापों को जानते हैं, उनको जानते हैं, जिस तरह से वो क्षेत्र में रहते हैं, पूरे गरखा विधानसभा में इस तरह का अभी तक विधायक कोई नहीं हुआ। सिर्फ गरखा ही नहीं, सारण में और बिहार में माननीय सुरेंद्र राम जी जैसा विधायक नहीं है जो क्षेत्र में इतना समय देता हो, आम जनता, गरीब जनता के बीच रहता हो, उनका काम करता हो, लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो वो लोग कभी भी अच्छा काम कीजिएगा तो भी कुछ लोग विरोध करेंगे, अगर कुछ कम बेसी इधर उधर कीजिएगा तो भी वो लोग विरोध करेंगे। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों से हमारा यही कहना है, उन लोगों से भी निवेदन है कि एक बार आप लोग, सभी लोग, सारे गिले शिकवे भुलाकर, सभी युवा नौजवान, चाहे जिनको भी कहीं किसी कारणवश से माननीय विधायक जी से किसी कारणवश से दुखी हैं, नाराज हैं, उनसे भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि सारे गिले शिकवे भुलाकर इस बार आप सभी लोग एकजुटता दिखाइए, एकजुट होइए, ताकि आपके हक और अधिकारों की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ा जा सके। यह जरूरी है सरकार बदलने के लिए, तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और राहुल गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए एकजुटता जरूरी है। इसलिए माननीय विधायक जी का अगर कुछ कमी बेसी है उसे नज़रअंदाज करते हुए इंडिया महागठबंधन की सरकार लाने के लिए एकजुट होइए और हम लोग निश्चित रूप से 30 तारीख को बड़ी संख्या में शामिल होंगे वोट अधिकार यात्रा में, और इस यात्रा को पूरे बिहार में सबसे बड़ी संख्या में शामिल होकर ऐतिहासिक हम लोग सफल बनाने का काम करेंगे। चलिए, इस बार तो क्या बिहार में बदलाव होगा कि नहीं होगा वो तो वक्त ही आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।